यहाँ आपके सामने यूपीएससी के कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स। आप वीडियो पॉज करो और नोटिस करो कि सारे क्वेश्चंस में एक कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। कहीं पे अमेंडमेंट्स के नंबर्स की बात कर रहा है तो कहीं पे प्रोसीजर की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो फर्स्ट, 42nd, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट। यहाँ पे कुछ प्रोसीजर की बात कर रहा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होता है। 44th अमेंडमेंट के बारे में, 99th अमेंडमेंट। यहाँ भी कुछ प्रोसीजर के बारे में बोल रहा है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसी तरह यहाँ देखो 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, यहाँ पे भी प्रोसीजर के बारे में बोल रहा है। इसके बाद देखो 42nd अमेंडमेंट के बारे में, यहाँ 73rd अमेंडमेंट, यहाँ देखो 9 शेड्यूल। और आपको पता होगा तो 9 शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो इन अ वे ये भी अमेंडमेंट से रिलेटेड ही है। इसके बाद देखो यहाँ भी आपके सामने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस में भी कुछ चीज़ कॉमन है। इफ़ यू लुक क्लोजली तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट के हैं ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे कुछ एक्ट्स के बारे में बात किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यहाँ पे भी 1919 एंड 1935। यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पे भी 1919। यहाँ पे डायरकी के बारे में पूछा था, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यहाँ पे भी एक्ट के बारे में पूछा है। इसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। इन तीनों क्वेश्चंस को आप देखो, यहाँ भी आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा। इनफैक्ट आपको ये तीनों क्वेश्चंस ही सिमिलर मिलेंगे। यहाँ देखो, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पूछा है कि जैन डॉक्ट्रिन में कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई होता है। सेकंड देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। इस क्वेश्चन को देखो, जैन फिलॉसफी के बारे में पूछा है। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फेथ एंड यूनिवर्सल सोल। सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चंस का ही एग्जांपल लिया है जो इस साल आया था। ये क्वेश्चन 2023 में आया था, ये भी 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 2023 का है। ये सारे एग्जाम्पल्स इस चीज़ को क्लियरली शो करते हैं कि अगर आप PYQs को अच्छे से पढ़ के जाते हो, PYQs को एनालाइज करके जाते हो, PYQs के थीम्स को एनालाइज करके जाते हो, PYQs के टॉपिक्स को एनालाइज करके जाते हो, तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होंगे। एंड मैं अभी इस बात की गारंटी देता हूँ, आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि 40-50 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। देखो, प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने का बेसिकली 3 स्टेप फॉर्मूला होता है। 3 स्टेप फॉर्मूला, जिस तरह से आप ड्रेसअप होते हो तो एक सीक्वेंस में ड्रेसअप होते हो। पहले आप इनर पहनोगे, फिर शर्ट पहनोगे, फिर पैंट पहनोगे, फिर टाई पहनोगे, फिर आप ब्लेज़र पहनोगे। उसी तरह जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो एक सीक्वेंस होना चाहिए। आप हैपहैज़ार्डली कोई चीज़ करोगे तो अल्टीमेटली आप डायरेक्शन लेस ही रहोगे। आप प्री का सिलेबस देखोगे तो बिल्कुल ही वेग सिलेबस है। सिंपल एक लाइन लिखा है कि इंडियन पॉलिटी आएगा, इंडियन इकोनॉमी आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, कितना डेप्थ में पूछा जाएगा, किसी के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। और ये आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आप अपना सिलेबस खुद डिज़ाइन करोगे और जो ये सिलेबस है ना, क्वेश्चन इसमें से ही रिपीट होगा। 90 to 95% क्वेश्चंस आपके इसी सिलेबस से आएगा। ये सिलेबस आप कैसे प्रिपेयर करोगे? बाय एनालाइजिंग द मैक्रो टॉपिक। पिछले 10, 15, 20 साल में जो भी टॉपिक्स आए हैं उनमें से वो टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनकी इंटेंसिटी रिपीट होने की बहुत ज़्यादा है, वो आपके एनालिसिस का पार्ट बनेंगे। देखो, कभी भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो सिर्फ 1 साल का पेपर दे के आपको प्रिपेयर नहीं करना होता है। आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप 2023 को देख के करोगे। आप पीछे 15-20 साल जाओगे और इन्हीं 15-20 साल के पेपर का एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे टोटल 55 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया है, जहाँ से 90 to 95% क्वेश्चन आपका हिट होगा। नाउ ये टॉपिक जो है वो मैक्रो टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक है ड्रेनेज ऑफ इंडिया। तो ड्रेनेज ऑफ इंडिया एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी सब टॉपिक आएंगे। कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट है, कौन से रिवर से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और जब क्वेश्चन पूछता भी है तो नेचर क्या है क्वेश्चन पूछने का। सिर्फ ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है या फिर ओरिजिन पॉइंट पूछ रहा है, या फिर ये पूछ रहा है कि किस प्रोटेक्टेड एरिया से वो पर्टिकुलर रिवर पास हो रही है, किस लेक में जाके मिल रही है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो स्टेप 2 में आएंगी। ये है आपका मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करोगे। यूपीएससी के PYQs को देख के आप ये समझोगे कि मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक को किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा गया,
तो कुछ पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिन पे यूपीएससी का ज़्यादा फोकस है। फॉर एग्जांपल 42nd हो गया, 44th हो गया, फर्स्ट हो गया। यहाँ देखो ये भी फर्स्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद ये 42nd हो गया, 44th, 42nd, नेक्स्ट 44th। तो इस टाइप का एनालिसिस सेकंड स्टेप में आता है जहाँ पे आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज करोगे। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैक्रो एनालिसिस से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ब्रिटिश इंडिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट इस एक्ट में भी क्या इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बारे में पूछा है, यहाँ भी 1919 के बारे में पूछा है, 1935, 1919, 1919, यहाँ भी देखो 1919 ऑप्शन में है, यहाँ डायरकी पूछा है। तो माइक्रो एनालिसिस हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट 1858 के बाद वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपका सेकंड स्टेप रहा, पहला मैक्रो एनालिसिस, दूसरा माइक्रो, और जो तीसरा हुआ वो डी डे एक्यूमेन है। देखो पेपर आप जब देने जाओगे तो हो सकता है उस दिन सब कुछ अलग हो जाए, सब कुछ गलत हो जाए। जैसे आप 2023 का पेपर देने गए थे, एक आप पर्टिकुलर माइंडसेट से गए थे, बट पेपर आपको मिला तो पैटर्न बहुत ज़्यादा बदला हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम आए थे, सीसर का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। तो आप चाहे जितना भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, बट एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम के पेपर को कैसे हैंडल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि 2021 के पेपर के बाद भी ये बहुत हल्ला हुआ था कि पेपर बहुत टफ आया था, और ऐसा पहली बार हुआ था कि कट ऑफ 90 से नीचे गया था, 87 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी। उसके बाद 2022 में भी 90 से कम कट ऑफ था। 2023 का पेपर आप देख ही रहे हो। तो आप ये मान के चलो कि पेपर में आपको सरप्राइज़ मिलेगा, उस सरप्राइज़ को हैंडल कैसे करना है, उस दिन को कैसे हैंडल करना है, आपको ये प्रिपेयर करना है। और इस थर्ड स्टेप के लिए पहले आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 ये दोनों सॉलिड होना चाहिए। इस वीडियो में हम स्टेप 1 करेंगे, डेट इज़ हम खुद का अपना यूपीएससी का प्री का सिलेबस डिफाइन करेंगे। टोटल आपको 55 टॉपिक्स पढ़ना है। दिस इज़ योर यूपीएससी प्री सिलेबस। और जो आप प्री की तैयारी कर रहे हो अगले 4-4.5 महीनों के लिए, उसमें इस सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। आपको इस सिलेबस से स्टिक रहना है। जैसे आप मेंस के सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हो ना, उसी तरह प्री के सिलेबस को भी पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है। 55 टॉपिक्स हैं। ये 55 टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स हैं, मैक्रो टॉपिक्स हैं। इनके अंदर भी सब टॉपिक्स आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये आपका एक टॉपिक है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये एक मैक्रो टॉपिक है। इसके अंदर का सब टॉपिक होगा राज्यसभा, लोकसभा, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है वो, और जो पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं वो। पार्लियामेंट्री सेशन में जैसे मनी बिल कैसे पास होता है, फाइनेंस बिल कैसे पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है, जॉइंट सिटिंग क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल पास कैसे होता है। ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 1 ये है कि जो मेजर टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी में जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लिबर्टी वर्सेस लॉ, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपको आर्टिकल 12 से 51A तक बिल्कुल रटा होना चाहिए। थर्ड वन इज़ एमरजेंसी प्रोविजंस एंड फेडरलिज्म। फोर्थ इज़ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। फिफ्थ इज़ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। यहाँ पे प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर के जो भी पावर्स हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है, दोनों के क्लेमेंसी पावर में क्या डिफरेंस है, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, गवर्नर रूल क्या होता है, शेड्यूल एरिया से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट वन इज़ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस जुडिशियल इंस्ट्रूमेंट। जुडिशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक रिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, नालसा, एडवोकेट वर्सेस लॉयर, कंटेम्प्ट क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। नेक्स्ट वन इज़ इंपॉर्टेंट कमेटी, कमीशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर्स। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ लाइक सरकारिया कमीशन, राजमन्नार कमीशन, भगवती कमीशन, ARC। इंपॉर्टेंट शेड्यूल लाइक 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 12th शेड्यूल। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, NHRC, वुमेन कमीशन, लॉ कमीशन। इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली यहाँ पे पंचायती राज के बारे में। सो दिस इज़ योर पॉलिटी मैक्रो टॉपिक। हर टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक आएगा जिसको हम स्टेप 2 में देखेंगे जब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन इकॉनमी। द फर्स्ट टॉपिक इज़ मनी एंड बैंकिंग, मनी, फाइनेंशियल मार्केट, RBI। मनी के सारे कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे देखोगे, जो सप्लाई डिमांड होता है उसको देखोगे, मनी मल्टीप्लायर, डिजिटल मनी, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट,
शेयर मार्केट क्या होता है, सेबी के बारे में पढ़ोगे, आरबीआई के बारे में पढ़ोगे, बिल्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टेलाइजेशन क्या होता है। इसके बाद सेकंड फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, यहाँ बजट देखोगे, एफआरबीएम एक्ट देखोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट देखोगे, टैक्सेशन देखोगे, जीएसटी हो गया, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड यहाँ पे आप फैक्ट देखोगे। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक मेजरमेंट लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई, different type of curves like लॉरेंस कर्व, फिलिप कर्व्स, गिनी कोफिशिएंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या होता है। इसके बाद ओपन इकॉनमी, एक्सटर्नल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे आप एफडीआई देखोगे, एफपीआई, नीड देखोगे, रीर, इंडिया का एक्सटर्नल डेट कितना है, किस करेंसी में है, फेरा, फेमा। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग, यहाँ पे आप सारे WTO, G20, ब्रिक्स, आसियान, बेसिकली इसको आप IER से जोड़ के देख सकते हो। इसके पहले देखो यहाँ पे पॉवर्टी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ। इस टॉपिक को ना आप गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ के देख सकते हो, क्योंकि यहाँ मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती है। जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्कीम हो गए, सोशल सिक्योरिटी के स्कीम हो गए, जैसे जन धन योजना हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेंड्स दिया गया है। दो टाइप के ट्रेंड पूछे जाते हैं, एक बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा जनरल ट्रेंड होता है जो कि 1991 के बाद चला आ रहा है। यहाँ पे नॉर्मली मेजर ट्रेंड पूछ सकता है, जैसे इन्फ्लेशन कैसे घटा बढ़ा है, या फिर पर कैपिटा इनकम कैसे घटा बढ़ा है, एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए हैं, वो आप यहाँ पे देखोगे। और बाकी यहाँ पे बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे है ये। नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो पहला है वो है प्री एंड पोस्ट गांधीयन एरा। इस एरा को बेसिकली आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका 1857 से लेके 1885 तक, दूसरा है 85 से लेके 1905 तक, तीसरा है 1905 से लेके 1917 तक, और चौथा है 1970 से लेके 1947 तक। इन चारों पीरियड को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया एक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ पे भी जब हम स्टेप 2 में माइक्रो एनालिसिस करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस एक्ट को हमको डिटेल में पढ़ना है। थर्ड वन इज़ क्रोनोलॉजी, 1905 से लेके 1947 तक जो भी इवेंट हुए, किस सीक्वेंस में इवेंट हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट गांधी जी के आने के बाद तो डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस डेट को क्या हुआ। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट मिले उनको आप कलेक्ट करते रहना। लाइक किस मूवमेंट से वो लोग कनेक्ट किए थे, क्या क्या पोजीशन होल्ड किए थे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, कौन सी पार्टीज फॉर्म किए थे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे, कौन सा बुक लिखे थे, कौन सा जर्नल पब्लिश किए थे। इसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, पीजन एंड ट्राइबल मूवमेंट। सिक्स्थ वन क्वेश्चन रिलेटेड टू वाइस रॉय। स्पेसिफिकली जो 1857 के पहले आए थे ना, उनसे रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन आता है, उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उनके थ्रू कौन सा कमीशन फॉर्म किया गया था, कौन कौन सा एक्ट लाया गया था। फॉर एग्जांपल इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट या फिर सती अबॉलिशन एक्ट। जो 1857 के बाद वाले हैं लाइक मायो हो गया, लिट्टन, रिपन, कर्जन, इरविन, वेवेल, माउंटबेटन, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। द सेवन्थ वन इज़ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। स्पेसिफिकली लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट था, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट था। नेक्स्ट वन इज़ एंशिएंट इंडिया। जो भी एंशिएंट टर्मिनोलॉजीज़ है जो मैंने शेखर बंदोपाध्याय का एक अपेंडिक्स आपसे शेयर किया था उसको देख लीजिएगा। सेकेंड वन इज़ रीजनल किंगडम। रीजनल किंगडम के आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, प्लस इनकी सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे वो पता होना चाहिए। थर्ड वन इज़ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में तो जितना भी पढ़ो, जितना डीप में जा सको आप चले जाओ, एक दो क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता है। फोर्थ वन हड़प्पन साइट, इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट। इसके बाद अशोकन एडिक्ट्स, फेमस लिटरेरी वर्क एंड फॉरेन ट्रैवलर्स। देखो इसको प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप PYQ देखो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क मिले, फॉरेन ट्रैवलर्स मिले, वो कहाँ ट्रैवल किए थे, उनका क्या ओपिनियन था, प्लस किस किंग के रेन में ट्रैवल किए थे, ये 3 चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वन इज़ मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर और दिल्ली सल्तनत, इन तीनों को ही सिर्फ आपको अच्छे से देखना है। इनका सोसाइटी, इनका आर्ट एंड कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड वन इज़ सेंट्स एंड रूलर। कौन सा सेंट किस रूलर का कंटेम्प्रेरी था, ये आप देख लेना। थर्ड वन इज़ ट्रेडिंग सेंटर्स, पोर्ट्स एंड फ्यूडल सिस्टम, एंड द फोर्थ वन इज़ क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को आप जब एंशिएंट पढ़ना और मिडिवल पढ़ना, उसके साथ ही कंप्लीट करना, सिंक में पढ़ना। 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्किटेक्चर हो गया, दूसरा लिटरेचर हो गया, तीसरा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। आर्किटेक्चर में भी केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, मुगल पीरियड का आर्किटेक्चर और विजयनगर एम्पायर,
ये चार जो है वो सुपर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लिटरेचर, फिलोसफीज एंड देन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट एंड देयर सेंस। सेंस किस रूलर के कंटेम्प्रेरी थे वो आप देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला अर्थक्वेक, दूसरा वॉल्केनो, तीसरा ग्राउंड वाटर, चौथा लैंडफॉर्म। सेकंड वन इज़ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। यहाँ मैंने आपको बताया कि एक मैक्रो टॉपिक है। अब इसका जब हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे तब हम देखेंगे कि कौन सा रिवर इंपॉर्टेंट है और रिवर में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ड्रेनेज पे पूछा गया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम किया गया वो इंपॉर्टेंट है एंड दिस विल टेल यू कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। झीलम रिवर पीआईक्यू में पूछा जा चुका है, वुलर लेक पूछा जा चुका है, कृष्णा रिवर पूछा जा चुका है, कोलेरू लेक पूछा जा चुका है, कन्वर लेक न्यूज़ में था। नेक्स्ट वन इज़ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया के प्लेन्स, इंडिया के माउंटेन्स, इंडिया के हिल्स, कौन सा माउंटेन कितने स्टेट से पास होता है, हिल्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इसी में आप क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी पढ़ोगे। फोर्थ वन इज़ सॉयल। सॉयल की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस सॉयल के लिए कौन सा क्रॉप सुटेबल है। देखो क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, सॉयल हो गया, ये सारी चीज़ें ना बहुत इंटरलिंक्ड हैं। जैसा क्लाइमेट होगा उसी हिसाब का सॉयल होगा, उसी हिसाब का वेजिटेशन होगा। सिक्स्थ वन इज़ ट्राइब ऑफ इंडिया, स्पेशली पीवीटीजीज। सारे पीवीटीजीज आप याद नहीं कर सकते हो, बट एक बार आप देख लोगे तो आप चीज़ों को एलिमिनेट कर पाओगे। मैंने टेलीग्राम पे ये ट्राइब्स ऑफ इंडिया का पीडीएफ शेयर किया था। इस पीडीएफ को एक बार आप देख लेना, मोटा मोटा ट्राइब से जितना भी क्वेश्चन आएगा इससे बन जाएगा। मैं इसको टेलीग्राम पे फिर से अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वन इज़ मैप लोकेशन। ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है और इसको आप आईआर से जोड़ सकते हो। दी एट्थ वन इज़ रिसोर्स लोकेशन एंड इंडस्ट्रीज़। जो भी मेजर रिसोर्सेज हैं, मेजर मिनरल्स हैं, उनकी क्या लोकेशंस है, कहाँ पाए जाते हैं, कितना पाए जाते हैं, प्लस कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एनवायरनमेंट, फर्स्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये आपका करंट अफेयर बेस्ड है। जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, फॉर एग्जांपल बायोफिल्टर हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ई व्हीकल्स हो गया, मियावाकी मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। सेकंड वन इज़ नेशनल इंटरनेशनल लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोफ्यूल पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, एनजीटी, सीपीसीबी, आईयूसीएन, यूएनएफसीसीसी, रेड प्लस, एजेंडा 21, ये सारी चीज़ें आप हेड 2 में पढ़ोगे। इसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे जैसे मर्करी पॉल्यूशन कैसे होता है, बेंजीन पॉल्यूशन, एसिड रेन के बारे में, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, नाइट्रोजन गैस हो गया, कार्बन गैस हो गया, अमोनिया गैस हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, इनके सोर्स और इम्पैक्ट के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद एनवायरमेंटल टर्म, फॉर एग्जांपल बायोफिल्टर हो गया, बायोचार हो गया, बायो रेमिडिएशन हो गया, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, वर्टिकल फार्मिंग हो गया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, ब्लू कार्बन हो गया। तो जो भी एनवायरमेंटल टर्म आपको दिखते हैं उसको आप नोट डाउन करते रहो, उसके आने के हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। फोर्थ वन इज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स की लोकेशन क्या है, ये आपको पढ़नी है। और यहाँ पे मोस्टली चीज़ें याद करनी होंगी आपको। जब हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे उस वक्त जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, पीवाईक्यूज़ में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे प्रिपेयर करना है उसको देखेंगे। सिक्स्थ वन इज़ इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी स्पेसीज़, फ्लोरा फौना। जैसे आप इस बार देखोगे तो मालाबार सीवेट पूछा था, लायन टेल मकाक पूछा था, सांबर डियर पूछा था। तो ये जो स्पीसीज़ हैं इनको कितना लेंथ और ब्रेथ में कवर करना है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछा था वो ये नहीं पूछा था कि कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा था कि कौन से नॉकटर्नल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी स्पीसीज़ हैं उनमें आपको ये देखना है कि कौन सा दिन में सोता है, कौन सा रात में सोता है। बट अगर आपको ये पता होता, इन स्पीसीज़ को एक बार आप देखे होते, एक बार इनके पिक्स देखे होते तो आपको इसका आंसर पता चल जाता। जैसे लायन टेल्ड मकाक एक बंदर है, और कितने बंदरों को आपने देखा है कि रात में वो एक्टिव रहते हैं। नॉर्मली आप बंदर को दिन में ही एक्टिव देखोगे। तो इस तरीके से आपको कुछ स्पीसीज़ को पढ़ना है। स्पीसीज़ को जब भी पढ़ना तो सबसे पहले उनका पिक देखना आप। नाउ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आपको सबसे पहले जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस जैसे लाइट ईयर पे क्वेश्चन आ गया था, या फिर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पूछा था। इसके बाद बायोटेक। बायोटेक में क्या क्या पढ़ना है मैंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। और साइंस एंड टेक का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली इसकी बात की है कि बायोटेक को आपको कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज़ इमर्जिंग टेक। जितने भी इमर्जिंग टेक हैं लाइक 3D हो गया, या फिर AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, चैट GPT हो गया, इन सारों की जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है ना वो आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये भी करंट अफेयर बेस्ड है। स्पेस टेक, ये भी करंट अफेयर बेस्ड है। एंड हेल्थ एंड डिजीजेज। साइंस एंड टेक में क्लास 12th की जो बायो के एनसीईआरटी है उसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ये 14 पेज का नोट्स है, ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और इसके बाद आपका एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ योर प्री सिलेबस। जैसा आप मेंस का सिलेबस यूज़ करते हो उसी तरह आपको इस प्री के सिलेबस को भी यूज़ करना है। यहाँ आपका पहला स्टेप ख़त्म हुआ, मैक्रो थीम एनालिसिस, टॉपिक एनालिसिस। इसके बाद हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। एंड दिस थिंग विल मेक श्योर कि आप 2024 का मेंस लिखो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना।